जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाह रही थी कि आजकल क्या हो रहा है। आप घोर कलयुग आ चुका है और आज आपको इसके बारे में बताऊंगी कि घोर कलयुग कैसे आ गया है। दोस्तों, कई लोग अपने नियम भूलते जा रहे हैं, मन चाही मर्जी काम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। क्या हो रहा है आजकल कि जो महिलाएं पीरियड से होती हैं ना, वो मंदिर में जाने लग गई हैं, मंदिर के अंदर पूजा करने लग गई हैं। बोलती हैं कि ये तो प्राकृतिक है, यानी कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब उनको कौन बताए कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले दिन ब्रह्मघातनी होती है, दूसरे दिन वो चांडाल होती है, तीसरे दिन वो धोबिन कहलाती है। तब 3 दिन के बाद ही पूजा की जाती है। लेकिन नहीं, आजकल तो लोगों ने मानना ही बंद कर दिया है। आजकल कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तीर्थों पर जा रही हैं, भजन कर रही हैं मंदिर में बैठ के आराम से। पीरियड में भी जल अभिषेक कर रही हैं, शिव जी को जल चढ़ा रही हैं। कई जगह से ये खबर मिली है मुझे कि लोग मानने को तैयार नहीं है और कहती हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है। जबकि 3 दिन अशुद्धि के दिन होते हैं और चौथे दिन सिर धो करके हम शुद्ध रूप से भगवान की पूजा कर सकते हैं या फिर अन्य काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको कौन समझाए। वो तो कहते हैं कि जितना करोगे, या फिर ये सब बेकार की बातें हैं, जितना सुनोगे, जितनी बातें हैं लोग बोलेंगे उतना हमें नहीं करना है, हम अपनी मर्जी करेंगे। मर्जी करो तो पछताओगे। फिर क्यों कहते हो कि प्रलय आ गई, भूकंप आ गया, कि वहाँ पर तीर्थ यात्रा, जहाँ तीर्थ पे लोग जाते हैं वहाँ पर पहाड़ें दरक रहे हैं, पूरे के पूरे गांव ढह रहे हैं, क्योंकि लोग अनैतिक काम कर रहे हैं वहाँ जा कर के। और तीर्थ वाले स्थल पे जाके मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, बता नहीं रहे किसी को। और बड़े बड़े मंदिर जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर भी लोग, महिलाएं जाने लग गई हैं, गंगा जी जाने लग गई हैं। गंगा जी में मैंने सुना है वहाँ जो पीरियड के पैड होते हैं वो पड़े हुए थे। जबकि सोचो गंगा कितनी पवित्र है, वहाँ पर पैड पड़े हुए हैं। वो इस गंगा स्नान के लिए गई हैं, जैसे कभी जा नहीं पाएंगी दोबारा। अगर ये पीरियड तो भाई हर महीना आता है उनको, तो वो उसी समय क्यों जा रही हैं, बिना बताए क्यों जा रही हैं कि भाई अब छुपाती क्यों नहीं है। मतलब छुपाती हैं कि बताने से छुपाती हैं, कि बताती नहीं हैं और कहती हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है। तो अब ये कलयुग का कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग आ रहा है। लोग मंदिर के बाहर पहले दर्शन करते थे, लेकिन दर्शन नहीं होते थे, लेकिन मन से ही दर्शन करते थे। लेकिन अब मंदिर के अंदर जाने लग गए हैं, शिव जी को जल चढ़ाने लग गए हैं, तीर्थों पे जाने लग गए हैं। मैंने सुना था कि जो बस जाती है तीर्थ यात्रा के लिए, उसमें भी कई महिलाएं पीरियड के साथ ही जाती हैं। पीरियड होता है फिर भी वो जाती हैं, और जहाँ रुकती हैं, जहाँ आश्रम होता है, वहाँ पर भी उनके पैड देखे गए हैं। जबकि पैड ऐसी जगहों पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती हैं। उनको तो बस घूमने से मतलब है। ये घूमने वाले लोग होते हैं, ये कोई दर्शन करने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये साथ में पाप भी कर रहे हैं और जगह को अपवित्र कर रही हैं। पीरियड का ये होता है कि 3 दिन तक अशुद्ध रहती हैं तो रहती हैं, इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। आप भले ही कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लें, कितनी भी लोगों की बातें सुन लें, लेकिन हर कोई यही कहेगा कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साजिश रचते हैं, या फिर अनजान हैं वो लोग, जो कहते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस तो है ही है, लेकिन कुछ आप देखो, आप वॉशरूम जाते हो, हाथ साफ करते हो, स्नान आदि करते हो, तो ये भी तो एक अशुद्ध है ना। तो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो आप लोग। आप लोग स्नान क्यों करते हो, वॉशरूम जाने के बाद हाथ साफ क्यों करते हो, वो भी नहीं करना चाहिए ना, क्यों करते हो। तो
इसी तरह इस चीज़ पे पीरियड पे आके ही क्यों रुक जाते हो सब लोग, इतने मतलब महान क्यों बन जाती हो पीरियड पे आके कि भाई पीरियड नेचुरल प्रोसेस है, हर चीज़ नेचुरल ही है ना। क्या नेचुरल नहीं है? लोग वॉशरूम जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है भाई। खाना खाओगे तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हर चीज़ नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है, तो उसी को ही क्यों नेचुरल प्रोसेस मान रहे हो? फिर घर को क्यों साफ करते हो? घर में भी तो गंदगी होती है ना, क्यों साफ करते हो? उसी में रहो, ऐसे ही रहो। नहीं, घर को तो चमका के रखेंगे, मॉडर्न बनेंगे और मॉडर्न गिरी दिखाएंगे अपनी, और लोगों को पागल बनाएंगे कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कह कर के टाल देते हैं। भगवान का जहाँ भोजन बनना है वहाँ पर भी वो किचन में खड़े होकर काम करती हैं। क्या भोजन जो भगवान के लिए भोग बनता है वो क्या शुद्ध होगा, ये बताइए आप। उनको तो किचन में जाना अलाउ नहीं है, फिर भी वो किचन में जाती हैं और पूरा काम करती हैं, और जहाँ भगवान का भोग बनना है उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, क्या गलती कर रही हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तभी तो ऐसा काम कर रही हैं, वरना कोई ऐसा आजकल तो बिना नहाए रसोई में कोई जाना पसंद ही नहीं करता। आप लोग खुद ही सोचो, जब झाड़ू लगा के पोंछा लगा के सारा, जब वॉशरूम साफ करते हो या फिर कोई भी गंदगी साफ करते हो, जैसे कचरा फेंक कर आते हो, तो आप भी तो हाथ साफ करते हो कि नहीं, स्नान आदि करते हो कि नहीं। तो ये पीरियड पे ही क्यों बहस हो रही है सब जगह, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इन लोगों ने इतना बड़ा इशू बना रखा है इस चीज़ का कि पीरियड को पता नहीं क्या, ये लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, इनकी कुछ समझ में आता नहीं है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं और जो लोग इनके फेवर में बात कर रहे हैं तो समझ में आ रही है उनकी, उस चीज़ को नहीं मान रहे ये लोग। मैंने कई कुछ बातें लिखी हुई हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा के लिए भी औरतें जाती हैं, जबकि गोवर्धन की परिक्रमा भी नहीं लगानी चाहिए। मानसी गंगा स्नान करती हैं, वहाँ पर भी पैड देखे गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? हर जगह पैड ही पैड नज़र आ रहे हैं, मंदिरों में, गंगा जी की जगह पर, और धर्मशाला में जहाँ पर तीर्थ यात्री जाते हैं। और तो और जो मानसी गंगा के स्नान आदि होती है वहाँ पर करते हैं लोग, वहाँ पे भी पड़े हुए देखे थे। तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैं देख के बहुत एकदम से नाराज़ हो गई थी, और मुझे बहुत बेकार लगा कि ये अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं। गोवर्धन पर्वत की जब परिक्रमा करते हैं तब कितने एकदम शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के परिक्रमा लगाई जाती है गोवर्धन महाराज की, आपको तो पता ही है। लेकिन फिर भी उसमें भी औरतें पीरियड के टाइम पे भी परिक्रमा लगानी जाती हैं। उनको तो बैठना ही नहीं है एक जगह, बस खाना खाती हैं जहाँ पर वो खाना बनाते हैं होटलों में, या जहाँ पर भी वो, वहीं पे सभी लोगों के साथ में बैठ के खाना खाती हैं। वो अलग अपने बर्तन भी किसी मतलब बर्तन को सब मिक्स करके ही छोड़ देती हैं, बर्तन एक साथ जहाँ मचते हैं सब बर्तन उसी में ही डाल देते हैं अपने बर्तन। पहले के ज़माने में लोग अपने बर्तन साफ करके रखते थे, अलग रखते थे, लेकिन अब सब मिक्स कर रखा है इन लोगों ने। अब किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें? जो लोग धर्म से रह रहे हैं, जो लोग नियम से रह रहे हैं, उन उनकी तो बेइज्जती करते हैं कि तुम पुराने ज़माने की हो, तुम्हारी सोच बेकार है। लेकिन जो बेपरवाह होकर काम कर रही हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है। तो मेरा यह है कि आजकल लोग केयरलेस हो गए हैं, इस मामले को ज़्यादा मान नहीं रहे हैं, और वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर आपको जैसे कि भाई सब लोग औरतें अगर इस तरह की बातें करें, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, उनसे बच के रहें, क्योंकि वो आपका धर्म भ्रष्ट कर सकती हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगी घर पे ही रहें, अपने घर पे। और सभी लोग, कोई भी किसी के घर पे खाना खाने जाए तो पहले ये पूछ लें कि भाई खाना भगवान का भोग लग गया कि नहीं। अगर जिस घर में भगवान का भोग लग जाता है तो समझो कि कोई पीरियड से नहीं है। अगर भोग नहीं लगता है तो समझो कोई ना कोई पीरियड से है, जो कि भोग नहीं लगाया। भोग बाजार से ला के ही लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह से काम करने से उनको पाप लगेगा। और अच्छी बात है, पैसा कमाओ,
लेकिन ईमानदारी से कमाओ। कि जैसे कहते हैं कि हम मानो कोई औरत प्रसाद की दुकान पे बैठी है और नौकरी कर रही है या दुकान चला रही है, वो भी पीरियड के समय में अगर दुकान पे बैठी है, भगवान का प्रसाद दे रही है, तो वो भी गलत बात है। कि प्रसाद देते समय उसको एकदम शुद्ध रूप से बैठना चाहिए, ताकि लोग उससे प्रसाद खरीदें तो पूरे विश्वास के साथ खरीदें, भगवान का भोग लगाएं। न कि वो पीरियड से हो रही हो, आप लोग प्रसाद खरीद रहे हो, आप उसी का प्रसाद लेकर के भगवान को चढ़ा रहे हो, तो ये कितना घोर पाप लगेगा उस महिला को। लेकिन पैसे की लालच में ये लोग दुकान पे बैठती हैं, प्रसाद देती हैं और पैसे कमा रही हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की जो भावना है वो समझो। पैसे के पीछे इतने मत भागो, ठीक है। और यही है, लोग दूसरों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, खुद का तो है ही रखा है धर्म भ्रष्ट, और दूसरों का भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं लोग। इसीलिए कहीं भी जाने से पहले अपने घर से प्रसाद बना कर ले जाइए और आराम से आप जाइए और एकदम से अपने पवित्र होकर के जाइए। आप अपना स्वयं पैरों में चप्पल पहन लीजिए। वो सब जगह कालीन बिछाने से काम नहीं चलेगा, किस किस को समझाओगे आप खुद ही अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए। यानी कि कहने का मतलब अपने खुद ही नियम बना लीजिए, अपने नियम से चलिए, अपने धर्म से चलिए। और जो कह रहा है उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी मन की करिए। लोग तो पागल हो चुके हैं, कुछ लोग जो कि बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बस मैं ये आपको इसलिए वीडियो बना के लाई थी कि आजकल कोई भरोसा, किसी का भी भरोसा नहीं है कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पीरियड में धोखेबाजी बहुत चल रही है। आप तो फूल मालाएँ खरीद रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन वो महिला पीरियड से हो और फूल मालाएँ बेच रही है, तो उसको नहीं बेचना चाहिए, प्रसाद नहीं बेचना चाहिए। अगर आपको प्रसाद या फूल माला कहीं से लेनी है तो जेंट्स की दुकान से लीजिए, वहाँ पर आपको एकदम सही रूप से मिलेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? जय श्री राधे कृष्ण।